ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की इस श्रृंखला में आज हम प्यारे बाप दादा के 1-2-71 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। सार है मुरली का ताज तिलक और तख्त नशीन बनने की विधि। बाप दादा सभी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं क्योंकि हरेक को नंबरवार ताज व तख्त नशीन देख रहे हैं। आप अपने को ताज व तख्त नशीन देख रहे हो? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप अपने को ताज व तख्त नशीन देख रहे हो? कितने प्रकार के ताज हैं और कितने प्रकार के तख्त हैं? आपको कितने ताज हैं? तो कहा 21 जन्मों के 21 ताज। तो बाबा ने कहा अभी कोई ताज है कि सिर्फ 21 ताज ही दिखाई देते हैं? अभी का ताज ही अनेक ताज धारण कराता है। तो अब अपने को ताजधारी देखते हो? कितने ताज धारण किए हैं? तो कहा अनगिनत। पांडव सेना को कितने ताज हैं? तो कहा 2। शक्तियों को अनेक और पांडवों को 2। अगर अभी ताज धारण नहीं करेंगे तो भविष्य के ताज भी कैसे मिलेंगे? इस समय सभी बच्चों को बाबा ताज व तख्त नशीन बनाते हैं। तख्त नशीन अगर हैं तो ताजधारी भी होंगे। तख्त कितने प्रकार के हैं? अभी दिल के तख्त नशीन और अकाल तख्त नशीन तो हो ही। जैसे अकाल तख्त नशीन हो तो प्योरिटी की लाइट का ताज भी अभी ही धारण करते हो, और दिल के तख्त नशीन होने से, सेवाधारी बनने से जिम्मेवारी का ताज धारण करते हो। तो अब हरेक अपने को देखे कि दोनों ही तख्त नशीन और दोनों ही ताजधारी कितना समय रहते हैं। ताज और तख्त मिला तो सबको है। बाबा ने कहा ताज और तख्त मिला तो सबको है, लेकिन कोई कितना समय ताज व तख्त नशीन बनते हैं, यह हरेक का अपना पुरुषार्थ है। कईयों को स्थूल ताज भी धारण करने का अनुभव कम होता है तो बार बार उतार देते हैं, लेकिन यह ताज और तख्त तो ऐसा सरल सहज है जो हर समय ताज व तख्तधारी बन सकते हो। जब कोई तख्त नशीन होता है तो तख्त पर उपस्थित होने से राज कारोबारी उसके ऑर्डर से चलते हैं। अगर तख्त छोड़ते हैं तो वही कारोबारी उसके ऑर्डर में नहीं चलेंगे। तो ऐसे आप जब ताज व तख्त छोड़ देते हो तो यह कर्म इंद्रियां आपका ही ऑर्डर नहीं सुनती हैं। जब तख्त नशीन होते हो तो यही कर्म इंद्रियां जी हुजूर करती हैं। इसीलिए सदैव यही ध्यान रखो कि यह ताज व तख्त कभी छूटे नहीं। अपना ताज व तख्त नशीन का संपूर्ण चित्र सदैव याद रखो। उनको याद करने से अनेक चित्र जो बन जाते हैं वह नहीं बनेंगे। एक दिन के अंदर ही हरेक के भिन्न भिन्न रूप बदलने के चित्र दिखाई देते हैं। तो अपना एक संपूर्ण चित्र सामने रखो। ताज व तख्त नशीन बनने से निशाना और नशा स्वतः ही रहेगा, क्योंकि ताज व तख्त है ही नशा और निशाने की याद दिलाने वाला। तो अपना ताज व तख्त कभी भी नहीं छोड़ना। जितना जितना अब ताज व तख्त धारण करने के अनुभवी व अभ्यासी बनेंगे, उतना ही वहां भी इतना ही समय ताज व तख्त धारण करेंगे। अगर अभी अल्प समय ताज व तख्त नशीन बनते हो तो वहां भी बहुत थोड़ा समय ताज व तख्त प्राप्त कर सकेंगे। अभी का अभ्यास हरेक को अपना भविष्य साक्षात्कार करा रहा है। अभी भी सिर्फ दूसरों को ताज व तख्त नशीन देखते हुए खुश होते रहेंगे तो वहां भी देखते रहना पड़ेगा। इसीलिए सदा काल के लिए ताज व तख्त नशीन बनो। ऐसा ताज व तख्त फिर कब मिलेगा? अभी ही मिलेगा। कल्प के बाद भी अभी ही मिलेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। घर बैठे कोई ताज व तख्त देने आए तो क्या करेंगे? बाप भी
अभी आत्माओं के घर में मेहमान बन आए हैं ना। घर बैठे ताज व तख्त की सौगात देने आए हैं। ताज व तख्त को छोड़ कहाँ चले जाते हो मालूम है? माया का कोई निवास स्थान है? आप भी सर्वव्यापी कहते हो, वह आप लोगों के सिवाय और सभी जगह है। आपने 63 जन्म में कितनी बार माया को ठिकाना दिया होगा, उसका परिणाम भी कितनी बार देखा होगा। जो बहुत बार के अनुभवी फिर भी वही बात करेंगे तो क्या कहेंगे? किसी काम के बहुत बार के अनुभवी और अनुभव भी अच्छी बात का नहीं, तो क्या उस बात को बार बार करेंगे? नहीं करेंगे ना। जैसे दिखाते हैं ना, ताज व तख्त तो छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तो यहां भी कांटों के जंगल में चले जाते हैं। कहां तख्त और कहां कांटों का जंगल, क्या पसंद है? जैसे कोई भक्त व श्रृंगार करने वाले नियम प्रमाण नहा धोकर अपने मस्तक पर तिलक जरूर लगाते हैं। श्रृंगार के कारण, भक्ति के कारण और सुहाग के कारण भी तिलक लगाते हैं। तो ऐसे ही अमृत वेले तुम अपने को ज्ञान स्नान कराते हो, अपने को ज्ञान से सजाते हो, तो अमृत वेले यह स्मृति का तिलक देना चाहिए। अमृत वेले वैसे ही यह स्मृति का तिलक देना चाहिए, लेकिन अमृत वेले यह स्मृति का तिलक देना भूल जाते हो। अगर कोई तिलक देते भी हैं तो फिर मिटा भी लेते हैं। जैसे कईयों की आदत होती है, बार बार मस्तक को हाथ लगाकर तिलक मिटा देते हैं। अभी अभी तिलक देंगे, अभी अभी मिटा देंगे। ऐसे ही यह भी बात है, कोई को तिलक देना भूल जाता है, कोई देते हैं फिर मिटा देते हैं, तो लगाना और मिटाना दोनों ही काम चलते हैं। तो अमृत वेले का यह स्मृति का दिया हुआ तिलक सदैव कायम रखते रहो, तो सुहाग, श्रृंगार और योगीपन की निशानी सदैव आपके मस्तक से दिखाई देगी। जैसे भक्तों का तिलक देख करके समझते हैं यह भक्त हैं, इस प्रकार आपकी स्मृति का तिलक इतना स्पष्ट सभी को दिखाई देगा, जो झट मालूम करेंगे कि यह योगी तू आत्मा है। तो तिलक, ताज और तख्त सभी कायम रखो, तिलक को मिटाओ नहीं। अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान को ताज व तख्त धारण करना भी नहीं आता है क्या? सदैव सिर्फ 2 बातें कर्म करते हुए याद रखो, फिर ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी जो किसके मन में आए हुए संकल्प को ऐसे कैच करेंगे जैसे मुख से की हुई बात सरल रीति से कैच कर सकते हो। वैसे मन के संकल्प को सहज ही कैच करेंगे, लेकिन यह तब होगा जब समानता के नजदीक आएंगे। 1-2 के स्वभाव में भी अगर कोई की समानता होती है तो उनके भाव को सहज समझ सकते हैं। तो यह भी बाप की समानता के समीप जाने से मन के संकल्प ऐसे कैच कर सकेंगे जैसे मुख द्वारा वाणी। इसके लिए सिर्फ अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी नहीं होनी चाहिए, संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होना जरूरी है। जैसे बाहर की कारोबार कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर किसमें कितनी होती है, किसमें कितनी होती है, ऐसे ही यह मन के संकल्पों की कारोबार को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर नंबरवार है। तो वह 2 बातें कौन सी हैं? एक तो सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूं। हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आते जाएंगे। दूसरी बात, सदैव अपने वर्तमान और भविष्य के स्टेटस को स्मृति में रखो। तो एक स्टेज, दूसरा स्टेटस, यह दोनों बातें सदैव स्मृति में रखने से कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो स्टेटस के विरुद्ध हो। और साथ साथ स्टेज पर अपने को समझने से सदैव ऊंच कर्तव्यों को करने की प्रेरणा मिलेगी।
यह दो बातें सदैव स्मृति में रखते चलो। अच्छा, आप लोग दूर से आए हो व बाप दादा दूर से आए हैं। रफ्तार भले तेज है लेकिन दूरी किसकी है? आप लोग सफर कर आए हो, बाप दादा भी सफर कर आए हैं, इसीलिए दोनों ही सफर वाले हैं। सिर्फ आपके सफर में थकावट है और इस सफर में अथक है। मधुबन निवासी बनना यह भी ड्रामा के अंदर बहुत बहुत सौभाग्य की निशानी है, क्योंकि मधुबन है वरदान भूमि। तो वरदान भूमि पर आए हो, वह है मेहनत की भूमि, यह है वरदान भूमि। तो वरदान भूमि पर आकर वरदाता से व वरदाता द्वारा निमित्त बनी हुई आत्माओं से जितना जो वरदान लेने चाहें वह ले सकते हैं। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं से वरदान कैसे लेंगे, यह हिसाब जानते हो? मधुबन में वरदान मिलता है, वायुमंडल में, पवित्र चरित्र भूमि में वरदान तो भरा हुआ है, लेकिन निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं से वरदान कैसे लेंगे? वरदान में मेहनत कम होती है। जैसे मंदिर में पंडे यात्रियों को वरदान दिलाने देवियों के सामने ले जाते हैं, तो आप भी पंडे हो, यात्रियों को वरदान कैसे दिलाएंगे? वरदान लेने का साधन कौन सा है? श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा वरदान इसलिए मिलता है जो निमित्त बने हुए होने के कारण उन्हों के हर कर्म को देखकर सहज प्रेरणा मिलती है। कोई भी चीज जब साकार में देखी जाती है तो जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। बुद्धि में सोचने की बात देरी से ग्रहण होती है। यहां भी साकार रूप में जिन्होंने साकार को देखा उन्हों को याद करना सहज है, और बिंदी रूप को याद करना जरा। तो इसी रीति जो निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखते हुए जो प्रेरणा मिलती है वह वरदान रूप में सहज प्राप्त होती है। तो सुना बाबा ने क्या कहा कि जिन्होंने साकार को देखा है, साकार बाबा को, ब्रह्मा बाप को जिन्होंने देखा है, तो उन्हों को ब्रह्मा बाप को देखा हुआ है तो याद करना सहज है। किसको? उनमें बैठे हुए शिव बाबा को, क्योंकि मालूम है ये ब्रह्मा बाबा हैं और इनके मस्तक में शिव बाबा हैं, तो याद करना आसान है। और बिंदी को, क्योंकि शिव बाबा बिंदी है, मैं आत्मा भी बिंदी हूं, तो हमने इन आंखों से ना तो शिव बाबा को देखा है ना ही आत्मा बिंदी को देखा है, तो याद करने में जरा मुश्किल तो पड़ेगी ना। तो इसी रीति फिर जो निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं तो उन्हों की सर्विस, त्याग, उन्हों के सर्व के सहयोगीपन का को जब हम प्रैक्टिकल कर्म करते हुए देखते हैं तो उनसे जो प्रेरणा मिलती है वह वरदान रूप में सहज प्राप्त होती है। तो मधुबन वरदाता की भूमि में आकर हर एक श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा सहज कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करके ही जाना, क्योंकि आप लोग भी सिर्फ मुश्किल यही बताते हो, आप लोग भी सिर्फ मुश्किल बात यही बताते हो कि कर्म करते हुए स्मृति में रहना मुश्किल है। तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते सहज कर्मयोगी बनने की प्रेरणा मिलती है। तो उन एक भी वरदान को छोड़कर नहीं जाना। सर्व वरदान प्राप्त करते करते स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।